नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कैसे हाउ टेकिंग लेस नंबर ऑफ डिसीजंस मेक यू सक्सेसफुल इन लाइफ। यानी कि कैसे आप कम डिसीजंस लेके सक्सेसफुल हो सकते हैं लाइफ में। देखिए, देर इज़ समथिंग कॉल्ड डिसीजन फटीग। जब हम कांस्टेंट बेसिस पे बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे डिसीजंस लेते रहते हैं तो हम एक ऐसी स्टेट में पहुंचते हैं जहां और बाकी जो बड़े डिसीजंस होते हैं उसको नहीं ले पाते हैं। उसको डिसीजन फटीग कहते हैं। जो छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं ना, वो हमारी जो वाइटल एनर्जी है उसको शक करते रहते हैं। तो जब हमारा बड़ा डिसीजन लेने का समय आता है तो हमारे पास उतनी एनर्जी, उतनी पेशेंस नहीं होता है, तो हम वो या तो नहीं लेते हैं या तो गलत ले लेते हैं उस बड़े डिसीजन को। देखिए, अगर हम छोटे डिसीजंस में ही उलझे रहेंगे, अगर हम 500 और 1000 के रुपए के डिसीजंस में ही उलझे रहेंगे तो जो हमारे बड़े डिसीजंस हैं उस पर हम फोकस नहीं कर पाएंगे। धोबी कपड़े इस्त्री करने के 4 रुपये लेकर के 5 रुपये लेगा, और मुझे 1 किलो सब्जी 20 की मिलेगी कि 22 की मिलेगी, ऑनलाइन जूता 1200 का मिलेगा कि 1250 का मिलेगा। ये सब जो छोटे छोटे डिसीजंस हैं ये हमारे ब्रेन को ओवर बर्डन करते हैं। लोग क्रेडिट कार्ड के पॉइंटों के चक्कर में पड़े रहते हैं। ये लॉन्च में रख जाओ, इस इतना स्पेंडिंग करो तो इतना पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट को रिडीम करके ये ले सकते हो, इधर 10% डिस्काउंट मिलेगा, उधर 20% डिस्काउंट मिलेगा। सो अपने जो ब्रेन की पावर है उसको यूज़ करते हैं चिंदी कामों के लिए। देखिए, इंडिया में वैसे भी हम लोग जो दान धर्म है वो सही से करते नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक दिन कभी जाके कहीं दान पुण्य करने से अच्छा आप ऑन अ डेली बेसिस थोड़ा थोड़ा छोड़ते रहिए। देखिए, जो बहुत से छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं 100 200 500 1000 के, उसका उन डिसीजंस में ज़्यादा अपना दिमाग मत लगाइए। लोग दवाई की दुकान पे जाते हैं और उनका दवाई वालों का स्कीम होता है कि आप 5000 रुपये की दवाई खरीदो तो आपको 100 रुपये का वाउचर मिलेगा, आप ये सब्सक्रिप्शन ले लो तो आपको मेडिसिन सस्ती पड़ेंगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, वैसे भी दवाई की दुकान पे आपको जाना है, ये सोच के जाना है कि भैया अभी इसकी इधर आ रहा हूँ, भगवान न करे आने वापस आए, नहीं तो सब्सक्रिप्शन पॉइंट्स के चक्कर में ही दवाइयाँ खरीदते रहेंगे। देखिए, जो आदमी जिस क्वालिटी के डिसीजंस लेता है वो आदमी उसी क्वालिटी का बनकर रह जाता है। जो बड़ा पैसा कमाते हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं, वो बड़े डिसीजंस लेते हैं, ऐसे छोटे मोटे डिसीजंस नहीं लेते हैं। क्या आपने कभी देखा है किसी बड़े आदमी को इन छोटे मोटे चक्करों में पड़ते हुए? खास करके जो प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर में होते हैं। हाँ, सरकारी वाले कभी कभी आपको इन छोटे छोटे चिंदी डिसीजंस में जाते हुए दिखेंगे, पर फिर उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती। लेकिन वही जो कॉर्पोरेट होते हैं उनमें उनका एजेंडा होता है कि भाई तुझे 1 करोड़ की सैलरी मिल रही है तो इन छोटे छोटे कामों में मत पड़, इन छोटे छोटे डिसीजंस को मत ले। इसके लिए मेरे पास टीम है, वो सब इन सब छोटे छोटे डिसीजंस को ले लेंगी। आज की डेट में हम लोग बहुत ही ज़्यादा डिसीजन फटीग की तरफ जा रहे हैं। मूवी कौन सी देखने, घूमने कहाँ से जाए, जूता कौन सा पहने, कपड़ा कौन सा पहने, ऑलरेडी हम लोग बहुत सारे ओवर बर्डन है डिसीजन की वजह से। एक जूता खरीदने के लिए हम लोग 10 वेबसाइट्स पे कंपेयर करेंगे। अरे भाई, क्या होगा, कोई वेबसाइट 3500 में जूता दे देगी और कोई वेबसाइट 4000 में देगी, यही 500 600 का डिफरेंस रहेगा। उसके लिए हम लोग जाने अपने कितने टाइम, एनर्जी, एफर्ट को वेस्ट करते हैं। अरे ले दे के ख़त्म करो कोई भी एक स्टैंडर्ड, मतलब किसी भी वेबसाइट से ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 400-500 रुपये मांगना पड़ जाएगा बस। लेकिन आप अपनी एनर्जी को सेव करके बाकी अपने काम धंधे पे फोकस कर पाएंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप एक अपनी कट ऑफ फिगर बना लें कि इतने अमाउंट से अगर नीचे का डिसीजन है उसके लिए मैं 2-3 सेकंड से ज़्यादा नहीं सोचूंगा। अब जैसे जो ये ऑडियंस इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग मिनिमम 500 रुपये का तो एक कट ऑफ बनाइए कि 500 रुपये के कम वाले डिसीजंस के लिए मैं 1 सेकंड नहीं सोचूंगा। और इस कट ऑफ को हर साल बढ़ाते रहिए। इस साल 500 डिसाइड किया है, अगले साल 700 800 1000, फिर धीरे धीरे ऐसे आगे लाइफ में ग्रोथ होती रहेगी और आप इसको कट ऑफ को इंक्रीज़ करते जाइए। तो जो बहुत सारे डिसीजंस होते हैं जो उससे कम वाले रहेंगे उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। और जो ज़्यादा पैसे वाले हैं वो अपने कट ऑफ को 1 2 3 4000 इवन 5000 रख सकते हैं, जैसी जिसकी मतलब अर्निंग हो। देखिए, जब हम छोटे छोटे काम में बहुत हैगल करते हैं ना तो हमारी जो वाइटल एनर्जी होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़त्म होती है। अगर आप किसी से हैगल करके, कोई छोटा मोटा आदमी है, किसी से आप कुछ ले रहे हो, आप उससे हैगल करके 100-200 बचा लेंगे,
देखो बहुत हैगल करोगे तो क्या होगा, या तो वो आपको प्रोडक्ट सर्विस दे देगा या तो वो नहीं दे देगा। अगर वो नहीं दे मतलब अगर उसने आपके प्राइस पॉइंट पे नहीं दिया और फिर भी आपने ख़रीद लिया सर्विस प्रोडक्ट, तो आपको लगेगा यार दिन भर आप सोचते रहेंगे यार पता नहीं आपने उसको क्या दे दिया। और अगर वो आपके प्राइस पॉइंट पे दे देता है तो उसकी जो एनर्जीज होती हैं, जो उसकी बददुआ उसके दिल से निकलती है, वो आपको 100-200 रुपये कहाँ 100-200 हज़ार लाख रुपए कॉस्ट कर देगा, नहीं समझ में आता है। तो ये था एक डिसीजन मेकिंग जो हमें मतलब डिसीजन मेकिंग के बारे में। तो इसका एक सिंपल सा मीनिंग ये है कि छोटे छोटे डिसीजन में हमें अननेसेसरी नहीं पढ़ना है, हमें बड़े डिसीजन की तरफ फोकस करना है। थैंक यू सो मच।